बेहोशी जो नशा है, ये नशा शराब से भी खतरनाक नशा है, बड़ा नशा है। और सब नशा एक तरह, बेहोशी नशा एक तरफ सारे नशा, भोग पदार्थ, जितना भी पदार्थ का नशा एक तरफ, एक जो अपदार्थ है, हालांकि वो भी पदार्थ से रिलेटेड है, परंतु वो जो बेहोशी है, जो कामना है, वो जो वृत्ति की बेहोशी है, वो एक तरफ। तो पल्ला जो भारी होगा वो गिरते का होगा। बेहोशी भोग पैदा करती है या भोग से बेहोशी पैदा होता है, दोनों एक दूसरे को साथ चलते हैं। बेहोशी कहती है और भोग कहती है हम भोगेंगे। भोग बढ़ती है तो बेहोशी बढ़ता है, अब बेहोशी बढ़ता है तो भोग करने की कामना, क्षमता बढ़ता है। ये जो जाल है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बढ़ते जाता है। ये इतनी कमाल की बात है। ये जो कॉन्सेप्ट है, बेहोशी बढ़ेगा तो भोग करने की कामना का क्षमता बढ़ेगा, ये बढ़ता ही जाता है। हम क्या करते हैं जीवन में? कामना, बेहोशी, भोग, लोभ, ये सब क्या है? हालांकि हम बेहोशी का भी कामना करते हैं, ये तात्पर्य, हालांकि हम भोगते ही बेहोशी होने के लिए हैं। सबसे बड़ी और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यही है कि हम भोग किसी चीज़ को लिए करते हैं बेहोशी होने के लिए। उसका भी एक दार्शनिक बहुत बड़ा वक्तव्य है। जानने वाले जो हैं वो कहते हैं हम शून्य होना चाहते हैं, इसलिए हम बेहोश की ओर भागते हैं, क्योंकि बेहोशी में हम स्वयं को खो देते हैं। हालांकि खोते नहीं है, पकड़ के तो रखते हैं। एक स्वार्थ, अहंकार, एक अहम, एक वृत्ति, एक अस्तित्व की धारणा, एक काल चक्र, एक समय, ये सब तो हम पकड़े ही रहते हैं। परंतु हम जो बाहर का जो वातावरण है, जहाँ मेरा अस्तित्व है, जो हम बनाए हुए, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसका बहन हूँ, ठीक है, तो वो सब क्या करें, हम पकड़े हुए रहते हैं। मैं इसका जो पति हूँ, पत्नी हूँ, तो जो थोड़ा सा कम बेहोश रहते हैं तो पता चलता है कि हाँ हाँ ये, लेकिन ज़्यादा बेहोशी बढ़ती जाती है। हम अपनी कल्पनाओं में घुस जाते हैं और उस कल्पना में हम मैं करते रहते हैं, अहम की मांग करते रहते हैं। मैं कहने का तात्पर्य है कि मैं नहीं कहते हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि हम हमेशा अहम को खोजते हैं, मैं क्या हूँ। हम कुछ बनना चाहते हैं कल्पना में, हम कुछ रुकना चाहते हैं, हम कुछ अपना अस्तित्व ढूंढते रहते हैं। आखिर हम ये हैं, हम ये हैं, हम ऐसा हैं, हम वैसा हैं, हम अच्छा हैं, हम बुरा हैं, हम सुपर हैं, हीरो हैं, जो भी हो, ठीक है, हम उसको पकड़ते रहते हैं, हम बनना चाहते हैं। और उसके कारण हम बहुत एक बड़ा जाल बुनते हैं, वो है कल्पना का। हालांकि कल्पना ही बेहोशी है, लेकिन फिर भी तो बढ़ती रहती है कल्पना की मात्रा, या हम कल्पना में ही जीते हैं, तो बढ़ते हैं, सीखते हैं, भोगते हैं। प्रतिदिन जब हम देखते हैं, हम सब देखते हैं, हम क्या करते हैं प्रतिदिन, प्रतिपल हम किसी किसी ना किसी चीज़ का कामना करते हैं। अगर आपने गौर से देखा हो या देखने का प्रयत्न कीजिएगा कि एक जो आता है, एक विचार आता है, एक कामना जो आता है, वो पूर्ति ना हुआ या पूर्ति नहीं भी होता तो हम दूसरा कामना कर लेते हैं। हमारा जो विचार चेंज होता है, तुरंत दूसरा कामना कर लेता है। एक कामना खत्म नहीं हुआ, दूसरा कामना पहुंच जाते हैं। तो हम बेहोश होना चाहते हैं, हालांकि ये तथ्य है, परंतु पूरा पूरा तथ्य नहीं है, लेकिन ये भी एक तथ्य है
कि हम बेहोश होना चाहते हैं। बेहोश होना चाहते हैं ये भी पूरा तथ्य नहीं है, इसलिए क्योंकि हम होश नहीं होना चाहते, ये तथ्य है। तथ्य ये है कि हम होश में नहीं आना चाहते हैं। हम तथ्य नहीं देखना चाहते, हम वास्तविकता नहीं देखना चाहते, हम अपना आईना नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए हम बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होना नहीं चाहते हैं हम, लेकिन हम होश नहीं होना चाहते हैं, इसलिए हम बेहोश हो जाते हैं। पर दोनों साफ है, या तो आप पहाड़ पर चढ़िए या तो पहाड़ से नीचे जाइए। पहाड़ पर ठहरने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो अस्तित्व है वो बहुत ही परिवर्तनशील है। जो प्रकृति का जो नियम है, विचारों का जो नियम है, वो सब बड़ा ही परिवर्तनशील है। या तो आप पहाड़ से नीचे जा सकते हैं या पहाड़ से ऊपर चढ़ सकते हैं। पहाड़ से नीचे बहुत आसान है, अब पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब आप पहाड़ के पूरी ऊपरी छोर पर जाते हैं या जितना ही ऊपर जाते हैं तो आपको साफ साफ दिखाई देता है कि बाहर में नीचे नौटंकी चल क्या रहा है। ठीक है, जब आप बहुत नीचे मान लीजिए चल गए, आप अपना घर में घुस गए अगर पहाड़ के नीचे, तो आप अपने घर का ही मामला देखिएगा। और घर के अंदर भी एक कमरा में चल गए तो आप कमरा का मामला देखिए। घर के बाहर अगर आप करें, आपके घर का जितना भी सदस्य उस सब का मामला देखने को मिलेगा। आप अपने जो गली मोहल्ला में गए तो गली मोहल्ला देखें। आप सोचिए गली मोहल्ला के ऊपर गए तो गांव का देखिएगा या शहर का देखिएगा। उससे ऊपर गए तो सब शहर का नज़र आएगा। आप बहुत ऊपर गए तो और शहर का नज़र आएगा, फिर राज्य का नज़र आएगा, फिर देश का नज़र आएगा, फिर सब देश का नज़र आएगा। तो जहाँ आप ऊपर जाते हैं तो होश आपका बढ़ने लगता है। क्योंकि हमें होश होना नहीं है, होश में रहना नहीं है हमें, क्योंकि वास्तविकता तथ्य से कोई मतलब नहीं है, तो हम बेहोश होना जानते हैं और हम बेहोश होना सीखते हैं। और बेहोश होनी हमारी मांग हो जाती है। हालांकि मांग क्या होती है? होश नहीं होना है, होश में नहीं रहना है, होश में नहीं जीना है, वास्तविकता को नहीं देखना है, तथ्य को नहीं देखना है, ये हमारी मांग रहती है। इसीलिए हम क्या करते हैं? तथ्य रहित चीज़ देखते हैं, तथ्यहीन चीज़ें देखते हैं। हाँ, जो है कल्पना देखते हैं, वास्तविकता नहीं देखते तो कल्पना देखते हैं। हालांकि दो ही चीज़ होता है, एक तो आप वास्तविकता देखिए या तो एक कल्पना देखिए, या तो तथ्य देखिए या तो अतथ्य देखिए। चूंकि हम अतथ्य नहीं देखना चाहते तो हमारे हाथ में फंसता है लड्डू, वो है अतथ्य। तो इसी कारण हम क्या करते हैं और नीचे गिरते जाते हैं, नीचे गिरते जाते हैं। हमारी जो मांग है वो मांग है कि हम तथ्य से भागना जानते हैं, सीखते हैं, चाहते हैं। जहीं हम तथ्य से भागते हैं हम तथ्य की ओर गिरते हैं, जहीं हम वास्तविकता से भागते हैं कल्पना की ओर बढ़ते हैं। हालांकि ऐसा क्यों करते हैं? इसमें है, जब जब हम वास्तविकता देखते हैं हमें आईना नजर आता है कि हम आईना को देखते हैं, हम स्वयं को भी देखने लगते हैं, वास्तविकता को देखने वाले को हम भी देखने लगते हैं। जब जब हम तथ्य को देखते हैं तो तथ्य को देखने वाले को भी देखते हैं। जब जब हम तथ्य देखते हैं तो तथ्य को जीना पड़ता है। जब जब हम जागते हैं तो हम देखते हैं, हम पागलपन को देखते हैं, अपनी भी पागलपन के देखते हैं, दूसरे के भी पागलपन के देखते हैं। हालांकि जितना जागते हैं उतना खुद का पागलपन को देखते हैं, अपनी बेवकूफ़ी को देखते हैं, अपनी समस्या को देखते हैं, अपनी गुलामी को देखते हैं, अपने जंजीरों को देखते हैं, अपने अंधकार को देखते हैं और अपने अहंकार को देखते हैं। जहें जहें हम बढ़ते हैं, जहें जहें हम जागते हैं, तहें तहें हमें वो सब नजर आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम अतथ्य से भागते हैं, इसलिए हम तथ्य से भागते हैं। और जो हम भागते हैं ते हम भागते हैं, भागते भागते हम भागते ही रहते हैं।